राम राम सारे भैया ने। आज आपे समांतर श्रेणी करांगे। जो पीछे आपे न कराया था औसत, अब करांगे समांतर श्रेणी। जो अक्सर अपने HSSC HSCCT और एस्टेट में ज़रूर पूछे जाया करे है। तो इन चीज़ों ने आप बड़े गौर से देखांगे और बहुत ही आसान है। और इन समांतर श्रेणी के अंतर्गत अपने पहले तो अपने सूत्र याद करने हुए है। सूत्र नहीं याद करांगे, नोट नहीं करांगे सूत्र ने तो मुश्किल है। ना सवाल आप ना आवे और ना ही समझ में आवे, सीधी बात है। तो आप पहला सूत्र के देखांगे समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। आप कोई पद ज्ञात करा, या अपने द्वारा कोई पद है, या तो अपने द्वारा कोई पद है, कोई पद है, या कोई पद ज्ञात करना है, कोई पद ज्ञात करना है। तो इसमें अपने द्वारा कौन सा सूत्र काम करेगा? समांतर श्रेणी के अंदर आप सूत्र में लेवांगे ए। इस ए का मतलब होगा पहली संख्या, पहली संख्या। और जहां भी आप एन यूज करांगे, एन यूज करांगे, उसका मतलब अपना तो रखी रहेगा पद, पद क्रमांक। और जड़े भी आप डी का प्रयोग करांगे वहां पे, इसके लिए डी का मतलब आप देखाएं। जिस तरह कोई पहला पद अपने द्वारा 8 है और दूसरा पद 16 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। आगे समझ में? चलो अब सूत्र के माध्यम से समझते हैं। यदि छोटी छोटी ये बात समझ में आई होगी तो सूत्र भी आसान आएगा समझ में। जैसे हमारे पास एनवा पद ज्ञात करना हो, या एनवा पद हो अपने पास, आगे उसका योग ज्ञात करना हो, तो हमें इस सिंपल से सूत्र की जरूर आवश्यकता होगी। जैसे a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। और आगे अपन क्या दे रखा हुआ है, उनका मतलब कोई भी संख्या दे रखी हुआ है। जिस तरह बोल रखा हो भाई लास्ट में 320 है कोई संख्या, ठीक है, 320 नंबर अंक अपने पास है, तो वो कौन से पद पे है, कौन से पद पे है, तो कैसे ज्ञात करना है, ये सारी बातें बताई जाएगी। सूत्र को ध्यान कर ले और नोट कर ले इसको। और दूसरे सूत्र की आवश्यकता कौन सी जगह पे होती है? दूसरा सूत्र अपने पास है किस जगह काम लिया जाता है? जैसे कोई प्रथम पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसके अंदर कौन सा सूत्र काम करेगा? समांतर श्रेणी बटे n, जो पद है अपने पास। सीधे तौर पे आसान से तरीके से बताया जाएगा। फिर आगे nवा पद बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस, ठीक है। ये सूत्र नोट कर ले। जो अपना समांतर श्रेणी के अंदर लगातार काम आएगी वे सूत्र भी आपको नोट करने हैं। फिर अपन क्या करना है, यदि अंतिम पद दे रखा हो, आखिरी पद दे रखा हो, तो उसके अंदर अपन क्या करना है? n बटे 2 पहला पद प्लस में लास्ट पद, ठीक है। ये सूत्र नोट कर ले। अब हम सवाल पे आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यदि बताया जाए समांतर श्रेणी में किसी का कोई पद ज्ञात करना, जैसे यहाँ पे 20वां पद ज्ञात करना हो क्वेश्चन के अंदर, अभी मैं बताऊंगा अपने ओर से। जैसे कोई संख्या है 5, 8, 11, 14,
ये संख्या समांतर श्रेणी, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको सूत्र पहले ही बताया था, उसी तरीके से काम करना है। ये कोई समांतर श्रेणी है, ये कोई समांतर श्रेणी है, इसके अंदर 20वां पद हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या रहेगा, जो हमने शुरू में करवाया था, वो पहले वाला सूत्र, a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। हमारे पास पहला पद क्या रहता है, 5 प्लस में, और n बराबर क्या है अपने पास, 20 दे रखे है। n बराबर क्या दे रखा है, 20, माइनस में 1, ठीक है। और डिफरेंस कितना है अपने पास, डिफरेंस 3 का है। 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस में 20 दिए 60, माइनस में 3 1 का ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी अब हमको, 3 खोल दी। अब आगे क्या करेंगे, शुरू में क्या किया जाता है, प्लस, शुरू में क्या किया जाता है, प्लस। 65 माइनस 3, तो हमारे पास 20वां पद क्या होगा, 62। आंसर। इतने आसान क्वेश्चन है। यदि कोई भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हमें फीडबैक देने की कोशिश करोगे साथियों, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छा कुछ कर सके। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे अगले सवाल में मैं बताता हूँ आपको, 15वां पद ज्ञात करना हो, किसी सवाल में आपको 15वां पद ज्ञात करना हो, और समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपके पास माइनस में हो, क्वेश्चन आपका माइनस में चल रहा हो, तो क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है 2 माइनस 1 और आगे माइनस 4, और आगे ऐसा ऐसा चलते चलते हमने 15वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के अंतर्गत। तो हम आगे क्या करेंगे, हमने पहले बताया हुआ है भाई, वो सूत्र हर जगह पे काम आएगा। कौन से वाला सूत्र, ए प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस, ये हमने ज्ञात करना है। ये बार बार बताया जाएगा और बार बार के लिए बहुत आसान है। टोटल nवां पद, ठीक है, ये आसान सा बनता है तभी बताया है। 15वां पद, ये समांतर श्रेणी अपने पास, तो क्या करना होगा, हमारे पास पहला पद क्या बनता है, 2 प्लस में nवां पद हमारे पास 15 है, माइनस में 1, और डिफरेंस कितना बन रहा है, -4 और -3 को घटा लेंगे तो डिफरेंस अपने पास 3 का है। अब आगे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 प्लस 15 3 45 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +3। अब हम आगे क्या करेंगे, खोल लेंगे इनको, 2 प्लस -45 और प्लस के 3 है, तो हमारे पास बनता है क्या है, 42। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 42 और प्लस, यहाँ पे उत्तर रहेगा माइनस के 42 में से प्लस के 2 घटाने पर माइनस के 40। यदि नहीं समझ में आता तो आप पूछने में आसान तरीके से आपको बताने लग रहा हूँ। कहीं पे दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे कुछ अच्छा कर सके। जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से बताया गया है, यदि हम समझते हैं और समझा जाए तो उस चीज़ को। यदि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जाए भाई 109वां पद, 109वां लगा लो, 110वां लगा लो, 120वां लगा लो, 22वां लगा, 122वां लगा लो, मतलब कुछ भी अदरवाइज, ठीक है, ये चीज़ें पूछ रखी हो भाई, ये 109वां पद कौन सा हुआ, कोई भी इनमें से पूछ लिया हो भाई कौन सा होगा इनमें से, तो हम क्या करेंगे,
तो हम सारे क्वेश्चन में हमने बोला है, पीछे वाले में भी और इसमें भी बोल रहा हूँ, वो सूत्र हमने बार बार याद रखना है हर क्वेश्चन के अंदर। यदि हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कौन से वाला, ए प्लस एन माइनस 1 और बराबर है मतलब ब्रैकेट बंद और डिफरेंस। ठीक है, कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, देखो आगे इसके माध्यम से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हो, कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है, कौन से वाली, 4 9, कोई भी 4 9, इनका डिफरेंस बना के चलने लग रहे हैं। 5 का 4 9 हो गया, फिर आगे कर देता हूँ 14, फिर आगे कर देता हूँ 19, और फिर इसमें पूछ लिया जाता भाई ये समांतर श्रेणी है और इसका 109वां पद है, कौन सा पद 109वां है, कौन सा पद 109वां है, ये बातें पूछ रखी हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि कौन सा पद 109 है, यहाँ पे पूछा जाने लग रहा है 109 नंबर आएगा तब कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर पे आएगा, तो हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं भाई कोई 109 कौन से नंबर पे आता है, सूत्र यही रहेगा। ठीक है, करना क्या है अब देखने की जरूरत है। ए हमारे पास क्या है, 4 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट शुरू, एन छोड़ देते हैं, है नहीं हमारे पास। ठीक है, माइनस क्या है, 1 ब्रैकेट बंद, डिफरेंस कितने का है, 5 का। ठीक है, तो हमारे पास 109 है, 109 जो संख्या है वो कितने पे आएगी, ये ज्ञात करना हमने। तो आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। पहले ब्रैकेट का काम खत्म करना, 4 5 n माइनस के 5, फिर आगे क्या करते हैं आप, ये 109 लिखते रहना है। यदि सवाल फास्ट तरीके से होगा, यदि आपका एक्सपीरियंस बनेगा, मैं तो आपको बताने के लिए बहुत आराम से चलने लग रहा हूँ और बहुत आसान है। SSC के अंदर अक्सर ये पूछा जाता है, या अब ये CT पैटर्न शुरू हुआ इसके अंदर पूछा जाता है, और H स्टेट है इसके अंदर तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है स्टेट के अंदर, तो बहुत आसान है। चलो हम करते हैं आगे। 4 5 हो गया, अब हमने क्या करना है, ये माइनस है प्लस है, अल्टा पलटी रहेगी, -5 है, -5 को वहाँ उस साइड ले गए, तो किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया। ये कितना हो गया, 114। फिर आगे हम क्या करते हैं, ये कर दिया, फिर आगे ये 4 प्लस का है, इस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये बच गया 110। फिर आगे ये 5n है, तो यहाँ से हम उठा के ले जाते हैं, 5 बटे में आ गया और ये n इसी साइड रह गया। ठीक है, काट देते हैं, काटने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 22, यानी कि जो 109 क्रमांक आएगा वो 22वें नंबर पे आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आने लग रही क्वेश्चनों में, प्रश्नों में, तो आप पूछने का कष्ट कर सकते हैं ताकि आगे आप समांतर श्रेणी को अच्छे से समझ सके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह की। अब जैसे अगले क्वेश्चन के अंदर कोई भी पूछ ले भाई समांतर श्रेणी में 3 कुछ भी बड़े अंकों से पूछ लिया जाता है, भाई योग भी पूछ लिया जाए पद के साथ में, कोई भी, जैसे अब ये क्वेश्चन था 109 नंबर कितने पद पे आएगा। अब फिर अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ भाई इनका योग क्या होगा, इसी क्वेश्चन से लगा लो या अगले वाले से लगा लो, समझना बहुत आसान है समझोगे तो, ताकि आप HSSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सको, पास कर सको। मेरा इंटरेस्ट रहता है मैथ के अंदर, मैं तभी घर पे भी तैयारी करवाता हूँ, बच्चों को ट्यूशन करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों से कोई किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लेता, इंटरेस्ट रहता है। बाकी मैं हल्का काम करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन का,
वो फ्री टाइम में पढ़ा लेते हैं बच्चों को। यदि कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप पूछ लोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई पद है, कोई पद संख्या अपने पास, जैसे अपने पास कोई पद संख्या 320, लास्ट पद 320 है, इसका हमें पद नहीं पता भाई ये कितने नंबर पे है, ये कौन सा पद है, कौन सा पद है हमें नहीं पता, ठीक है। और बदले में हमसे जो प्रश्न करता है वो हमसे पूछ ले भाई कि जो ये जो समांतर श्रेणी है, ये जो समांतर श्रेणी है इसका कुल योग क्या बनेगा। जैसे समांतर श्रेणी में आपको बता दूं 5, 8 और 11, मतलब इनके बीच का स्पेस जो बनता है क्या बनता है, 5, 3, 3, 3, 3, 3 का गैप बनने लग रहा है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है और इसका आखिरी पद बनता है 320, हमें नहीं पता भाई कौन सा पद है ये, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो पहली बात तो उसको ध्यान में रखना है, किसको ध्यान में रखना है, अपने TN वाले को, TN वाला सूत्र कौन से वाला है, A प्लस n-1 और डिफरेंस, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, देखो TN अपने पास है, यानी टोटल ऑफ नंबर पद। अब हम आगे क्या करते हैं, TN अपने पास दे रखा सारी चीज़ें अपने पास, ठीक है। ए क्या है अपने पास 5 है, ठीक है, प्लस में n अपने पास नहीं है, कौन सा पद है हमें ये नहीं पता, पद संख्या है अपने पास लेकिन कौन सा पद है ये नहीं पता हमको, तो n कर लेते हैं -1। डिफरेंस क्या रहेगा, इसका डिफरेंस 3 का है, ठीक है। जो अपने पास TN है अपने पास कितना है 320 दे रखा है, ठीक है। फिर हम आगे क्या कर देते हैं, इस ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं, ठीक है। फिर 5 + 3n माइनस में 3, ठीक है। यदि मैं कहीं पे मिस्टेक करता हूं तो आप बताने का कष्ट करेंगे ताकि अच्छा क्वेश्चन बना रहे अपना। फिर आगे चलते हैं, ये जो है ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, उल्टा पलटी लगी रहेगी, और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू में हम ले लेते हैं इसको, -3 है, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3 यानी कि 323, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 318। फिर हम क्या करते हैं, 3n है, इसमें से 3 को यहाँ पे बटे में ले आएंगे, कितना बन गया 106, काटने पर 106 ही प्राप्त होता है, और सामने क्या बच गया n, यानी कि nवां पद जो अपने पास 320 है ना, यह 106वां पद है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए भाई ये जो समांतर श्रेणी है ये आखिरी पद है इसका तो इनका योग कितना होगा, पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर। तो हम उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए आसान सा शुरू में बताया था सूत्र, कोई हमारे पास आखिरी पद दे रखा हो, ठीक है, और समांतर श्रेणी का कुल योग ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही आसान सा सूत्र बताया था मैंने आपको। उसके लिए सूत्र बताया था n n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। बहुत आसान है ये सूत्र, इसके अंदर काम लिया जाएगा। मैंने शुरू में बताया था आपको, शायद नोट किया होगा तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं कैसे करना है। n हमारे पास अब कितना है, प्राप्त हो गया था 106/2 ब्रैकेट है, पहला पद अपने पास क्या था 5 प्लस में लास्ट पद क्या था 320, ठीक है। हम काट लेते हैं, इसको काटने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है 53, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 320 और 5 325 को गुणा कर देते हैं। 325 को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, चलो गुणा करके देखते हैं। इसको गुणा करने पर
ये यही गुणा करने लग रहा हूँ। ठीक है, सीधा करने में कोई किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस कारण जो आप पैटर्न आता है उसी तरीके से आदमी को काम करना चाहिए। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिये 9, पंजू पंजू 25 80, पंजू पंजू 25 80 लगी, तो 5 दूनी 10 और 2 12 80 लगी 1, 5 तिये 15 और 1 16। ठीक है, 5 12 फिर 12 7 17 225। इसका उत्तर क्या बनेगा? टोटल योग कितना बनेगा? 17 225 ये लिख रखे हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती हो प्रश्न को समझने में, या मैं कहीं पे भी आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल एक एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करने लग रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह। कहीं पे मिस्टेक होती है तो आप बताने का कष्ट करोगे। आज के लिए इतना ही, आगे और भी करते हैं हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।